सा खर्चे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम। क्लास 8th के बच्चों गुड मॉर्निंग। 5 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं आपके यूनिट के। आज हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, इन ऑर्डर टू मीट द एवर इंक्रीजिंग डिमांड इन फैक्ट्रीज एंड फॉर शेल्टर ट्रीज आर कंटिन्यूअली कट। कहता है कि जो आज हमारी दिन ब दिन बढ़ती हुई डिमांड्स हैं फैक्ट्रीज़ में और मकानों को बनाने के लिए, जो हमारी दिन ब दिन हमारी डिमांड्स बढ़ती जा रही हैं, तो उस डिमांड को पूरा करने के लिए जो पेड़ हैं उनको बार बार काटा जा रहा है, यानी हर दिन उनकी काटने का काम हो रहा है। इज़ इट जस्टिफाइड टू कट ट्रीज फॉर सच प्रोजेक्ट्स? क्या ये ठीक है या क्या इंसाफ हो रहा है उस चीज़ के साथ कि आप अपने प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए उन पेड़ों को काट रहे हो? डिस्कस एंड प्रिपेयर अ ब्रीफ रिपोर्ट। आपने इसको डिस्कस करना है और एक छोटी सी एक शॉर्ट रिपोर्ट उस पर बनानी है। तो आंसर है इसका, द एवर इंक्रीजिंग डिमांड इन फैक्ट्रीज एंड फॉर शेल्टर ट्रीज आर कंटिन्यूअली कट। कहता है कि दिन ब दिन बढ़ती हुई डिमांड्स फैक्ट्रीज में और मकान को बनाने के लिए हम दिन ब दिन पेड़ों को काटते जा रहे हैं। इफ़ वी हैव टू रिटेन आवर ग्रीन वेल्थ फॉर जनरेशंस, प्लांटेशन ऑफ ट्रीज इज़ द ओनली ऑप्शन। ग्रीन वेल्थ कहते हैं सबज सोने को, और सबज सोना जंगलात को कहा जाता है। तो कहता है कि अगर हमें अपने सबज सोने की वेल्थ को, सबज सोने की दौलत को बचाना है, यानी अपने पेड़ों को बचाना है अपने आने वाली जनरेशन्स के लिए, आने वाली जो भी हमारे मतलब बच्चे होंगे, पोते होंगे, उनके लिए, तो उस खून को हमने एक ही वजह से हम बचा सकते हैं कि हमें प्लांट्स को कम करना है, काटना जो है वो कम करना है, यानी हमें प्लांटेशन करनी पड़ेगी, हमें पेड़ों को दोबारा से लगाना पड़ेगा। तो आगे क्या है, कटिंग ऑफ ट्रीज कैन ओनली बी जस्टिफाइड व्हेन रिफॉरेस्टेशन इज डन। कहता है कि पेड़ों के कटाव को उसी वक्त हम पूरी भरपूर तरीके से जस्टिफाई करेंगे जब हम रिफॉरेस्टेशन भी साथ में करेंगे, यानी अगर हम एक पेड़ काट रहे हैं तो दूसरा पेड़ हम लगा भी रहे हैं, तो इस तरीके से जस्टिफिकेशन होगी इसकी। रिफॉरेस्टेशन इज़ द रेस्टोरिंग ऑफ डिस्ट्रॉयड फॉरेस्ट बाय प्लांटिंग न्यू ट्रीज। कहता है कि रिफॉरेस्टेशन जो है एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें तबाह किए हुए जंगलात को दोबारा से पेड़ लगाए जाते हैं और दोबारा से उस एरिया में पेड़ों को लगाया जाता है, तो उसे हम रिफॉरेस्टेशन कहते हैं। द ट्रीज प्लांटेड शुड बी ऑफ सेम स्पीशीज दैट आर जनरली इन द फॉरेस्ट। कहता है कि जिन पेड़ों को हम काटते हैं उसी पेड़ों को हमने लगाना भी है वहाँ पर, यानी जिस स्पीशीज को हम काटेंगे उसी को हमने लगाना भी है उन जंगलात में। वी शुड प्लांट एज मैनी ट्रीज एज वी कट। कहता है कि हम जितने पेड़ काटेंगे उतने ही पेड़ हमें लगाने भी चाहिए। रिफॉरेस्टेशन कैन टेक्स प्लेस नेचुरली आल्सो इफ़ द लैंड इज़ लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड। कहता है कि कुदरती तौर पर भी पेड़ों को हम उगा सकते हैं, यानी कुदरती तौर पर भी रिफॉरेस्टेशन हो सकती है अगर आपका जो लैंड है वो अनडिस्टर्ब है, यानी छोड़ा हुआ है, जिसको कोई भी नहीं छेड़ रहा है, तो वहाँ पर कुदरती तरीके से भी पेड़ उग सकते हैं। द फॉरेस्ट विल इस्टेब्लिश इटसेल्फ ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। कहता है कि वो जो वहाँ पर रिफॉरेस्टेशन होगी उसमें एक मखसूस वक्त लगेगा उन पेड़ों को बनने में। वी हैव डैमेज्ड आवर फॉरेस्ट टू सच एन एक्सटेंट दैट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रिटेन द ग्रीन वेल्थ फॉर आवर फ्यूचर जनरेशंस। कहता है कि हमने अपने जंगलात को इतना नुकसान पहुंचाया है कि अभी हमारे लिए बहुत मुश्किल हो गया है अपने उस सबज सोने की दौलत को अपनी आने वाली जनरेशन्स के लिए बचाना। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज टू फाइंड आउट वेज ऑफ रिसाइकलिंग एंड रेस्टोरिंग आवर नेचुरल वेल्थ। तो इसलिए कहता है कि ये हमारे लिए अब ज़रूरी हो गया है, यानी ज़रूरी नहीं, बहुत ज़रूरी हो गया है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को लगाएं और कुछ ऐसे स्टेप्स लें जिसकी वजह से हम अपने कुदरती ख़जाने को, यानी पेड़ पौधों को, ग्रीन वेल्थ को बचा सकते हैं, ताकि अगर हम पेड़ बचाएंगे तो हमारी जो आने वाली संतान है, आने वाली जनरेशन्स हैं, वो बिना किसी मतलब प्रॉब्लम के अपनी लाइफ को सर्वाइव कर सकते हैं, लाइफ सर्वाइवल उनका आराम से हो सकता है। लेकिन अगर हमारे पास प्लांट्स नहीं होंगे,
तो अगर हमें भी प्रॉब्लम हो सकती है और हमारे आने वाली जनरेशन्स को भी उसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो इसलिए हमें पेड़ों को बचाना चाहिए। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अब आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे, जहाँ पर आपको समझ नहीं आई है वहाँ पर आप मुझे SMS करके दोबारा से आप मुझे बता सकते हैं। मैं इसको रिपीट करने के लिए दोबारा से तैयार हूँ। अब आप इसको पढ़ें और उसके बाद मुझे इसका होमवर्क सेंड करें। तब तक के लिए थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।